अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको बताएंगे ज़िंदगी की आजमाइश। ईद खुशी के रंगों में सबसे मुनफरद और यकता रंग है, मगर इस रंग में भंग एक खातून की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल होने से पड़ गया था। ये एक ऐसी कहानी है जिससे कई कहानियां जन्म लेती हैं। सोशल मीडिया ने जिस तरह से अखलाकियात और इंसानी रिवायत को पस पुश डाल दिया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज से 1.5-2 दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो अखलाकियात, रिवायत और एहसासात में गंदे खालिस रिश्ते मिलते थे। राब्ते कम मगर मजबूत होते थे। नेकी भी यूं की जाती थी जैसे चोरी छुपे गुनाह किए जाते हैं कि किसी को कानो खान खबर ना हो। इज़्ज़त नफ्स भरम और खुददारी सलामत रहती थी। यहाँ तक कि किसी के मर जाने की खबर भी कई दिनों बाद पहुँच पाती थी। फिर साइंस ने तरक्की की और इखलाकी कदरों को जैसे मौत ही पड़ गई। पर्दे और चार दीवारों ख़त्म होती चली गई। इज़्ज़त नफ्स का कत्ल आम होने लगा। लोग किसी भिखारी को 10 रुपये देकर भी यही सोचते थे कि काश ये खबर भी सोशल मीडिया पर बम की तरह फटे और बारूद की तरह फैलती चली जाए। ये भी एक ऐसी बात थी जो बम की तरह ब्लास्ट होकर बारूद की तरह फैलती चली गई थी। ये माह सयाम की चौथी शब थी। नमाज तरावी के बाद लोग अपने बिस्तरों में घुसे अगले रोज़े के मुंतज़िर थे। बाला आखिर वो रात भी तमाम होने के नवीद लेकर आ गई। उठो जागो, अल्लाह की रहमतों का मेला लूट लो। ये शरफुद्दीन की आवाज़ थी जो गांव भर की गलियों में मुनादी करके सबको सहरी के लिए जगाता और ख़ुद ऐन सहरी के वक्त सो जाता था। वो खुद रोज़े नहीं रखता था, ना ही मस्जिद में इसके बच्चे नज़र आते थे। शरफू, तुम सबको रोज़े के लिए जगाते हो मगर ख़ुद नहीं रखते। एक दिन एक शख्स ने इससे इस्तफसार कर ही लिया, जनाब आपके सिर्फ 29 या 30 रोज़े होते हैं और हमारे रोज़े तो साल भर ही चलते रहते हैं। इसने आज़रदगी से कहा, भला ये क्या बात हुई। यही तो बात है जनाब, वो बोला, जब हमारे पास खाने को ही नहीं होता तो हम रोज़ा क्या रखेंगे। मैं नमाज इशा से नमाज तरावी के इख्तिताम तक मस्जिद के बाहर पहरा देता हूँ। फिर जाकर बिस्तर पर लेट जाता हूँ। सोते जागते मैं 2 बज जाते हैं। फिर मैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए निकल पड़ता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो शरफू, इसने कहा, मगर ये तो नेकी का काम है। रोज़ा रखना और रोज़े के लिए लोगों को जगाना तो अजीम इबादत है। जी जनाब, और मैं इन 2 अजीम इबादतों में सिर्फ एक का ही मुहतमल हो सकता हूँ। इसने कहा, वो कैसे। वो ऐसे कि मैं ख़ुद रोज़ा नहीं रखता, बिलाशुबा ये गुनाह है, मगर दूसरों को जगाता हूँ, ये कार्य सवाब है। चनांचा मैं एक नेकी और एक गुनाह से पलड़ा बराबर कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तुम कौन होते हो। ये है जनाब, वो बोला, जब हमारे पास खाने को ही नहीं होता तो हम रोज़ा क्या रखेंगे। मैं नमाज इशा नमाज तरावी के इख्तिताम तक मस्जिद के बाहर पहरा देता हूँ। फिर जाकर बिस्तर पे लेट जाता हूँ। सोते जागते मैं 2 बज जाते हैं। फिर सोए हुए लोगों को जगाने के लिए निकल पड़ता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो शरफू, इसने कहा, मगर ये तो नेकी का काम है। रोज़ा रखना और रोज़े के लिए कुछ जगाना तो अजीम इबादत है। जी जनाब, और मैं इन दोनों अजीम इबादतों में से सिर्फ एक का ही मुहतमल हो सकता हूँ। इसने कहा, वो कैसे। वो ऐसे कि मैं ख़ुद रोज़ा नहीं रखता, बिलाशुबा ये गुनाह है, मगर दूसरों को जगाता हूँ, ये कार्य सवाब है। चनांचा मैं एक नेकी और एक गुनाह से पलड़ा बराबर कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तुम कौन होते हो ये तय करने और नेकी गुनाह के जमा तफरीक में से बराबर करने वाले। नेकी की तरगीब देने वाला साहब बुरी तरह भरम हुए, तौबा तौबा का विर्द करते हुए इसकी नज़रों से ओझल हो गए। ये था शरफुद्दीन, गुर्बत व अफलास की चक्की के 2 पाटों के बीच में पसता हुआ एक मजबूर और गरीब मजदूर।